क्या अरे करना वो चाहते अपना खाली फर्स्ट करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कभी नहीं बोले हैं कि क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज है, क्यों नहीं छात्रों की बातों को सुना जा रहा है। हैं? इसमें काम करेंगे, देखिए, हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। देखिए शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ना, उनके खुद मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी ट्विटर हैंडल खोल लीजिए, आ रही है, दे रहे हैं, तो देख क्यों नहीं रहे? आप जाके देखिए कि कहाँ डायरी में क्या फंसा हुआ है। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करना होगा और छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करना होगा। कि हम जो बिहारी अभ्यर्थी हैं, हम लोग वोट पॉलिटिक्स में नहीं, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम लोग का जो सरकार बना है, हम उसी सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से बात मानेंगे। जिस तरह से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया और महिलाओं को पीटा गया, घसीट कर पीटा गया, तिरंगा झंडा का अपमान किया गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, पटना में रह रहे हैं। कितना दिन रहेंगे? सरकार किसी का भी है, तेजस्वी जी का भी सरकार में रहे हैं, उनके भी सरकार में पेपर लीक हुआ है, धांधली सेटिंग का हम लोग ने मुद्दा उठाया, उसमें भी लाठी चार्ज हुआ है। भैया से मिल के आए थे, जो भी TRE-4 के अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस चीज को सुनिए। आप लोग अभी धैर्य बना करके घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। अभी देखिए, अभी TR-4 को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है बिहार के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि एनडीए के कुछ साथी जो हैं, चिराग पासवान से लेके कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सहमत नहीं है कि स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करनी चाहिए, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई के लिए ही लड़ रहे थे। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि वो TR-4 को लेकर क्या सोच रखते हैं और आगे उनका क्या कदम होने वाला है। आप लोग का अगला कदम अब क्या होने वाला है, क्योंकि आपके नेता तो जेल में है। देखिए, अगला कदम यही है कि हम सरकार से मांग रखेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग कैंडल मार्च निकलवा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल भी रहे हैं, क्योंकि जिनकी श्रद्धा, क्योंकि दिलीप भैया सिर्फ हमारे भैया नहीं है, दिलीप भैया बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के भैया हैं, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से सबकी आवाज़ उठाते, छात्र हित में वो हमेशा आवाज़ उठाए और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे नेता को जेल से रिहा किया जाए, शहबाज जी को रिहा किया जाए, और जो भी बाकी अभ्यर्थियों पर गलत धाराएँ लगा गया, दिलीप भैया पे भी गलत धाराएँ लगाया गया है, कहीं से वो सही नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ को दबाने का काम ये सम्राट चौधरी की प्रशासन ने किया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो शांत रहे, हम अभी पाठ ग्रहण किए हैं, हम आगे जो भी वो काम देखेंगे और उनके हित में काम करेंगे, हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ना, उनके खुद मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी ट्विटर हैंडल खोल लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी विजय चौधरी जी, उनके ट्विटर हैंडल खोल लीजिए। आज 2 सालों से कितना बार ट्वीट कर सके, इतना वैकेंसी है, 1,20,000 का, फिर 80,000 का, 46,000 की बात करनी, 46,000 का भी ट्वीट किया गया है। कहाँ वैकेंसी आया? आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वैकेंसी आ रही है, दे रहे हैं, तो देख क्यों नहीं रहे? आप जाके देखिए कि कहाँ डायरी में क्या फंसा हुआ है। हम नोटिफिकेशन रिलीज किए। तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार जब आप लोग चुन रहे हैं तो फिर आप ही लोग ये हर्जाना भुगत रहा है। नीतीश कुमार के राज में भी लाठीचार्ज हुआ, फिर सम्राट चौधरी के राज में भी लाठीचार्ज हो रहा है, स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, हम इसमें यही कहेंगे कि हम जो बिहारी अभ्यर्थी हैं, हम लोग वोट पॉलिटिक्स में नहीं, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम लोग का जो सरकार बना है, हम उसी सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से बात मानेंगे और उनसे अपनी मांग को रखेंगे। TRE-4 का नोटिफिकेशन हमको चाहिए, दिलीप भैया को रिलीज करना चाहिए, शहबाज जी को रिलीज करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। हम लोग 8 मई को जिस तरह से विशाल जुलूस निकला था TRE-4 का, और ये आंदोलन बिहार नहीं पूरे भारत में देखा जाएगा कि सबसे बड़ा आंदोलन था। और उस तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार पेपर लीक करवा देती है एक तरफ, दूसरी तरफ फिर जब स्टूडेंट रोड पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज कर देती है। इसे कैसे देखिए, पेपर लीक हो या पेपर लीक हो, कहीं न कहीं इसमें प्रशासन का ही गलती है। आप इस पे काम कीजिए ना, क्यों लीक होगा? आप उसका बंदोबस्त कीजिए कि लीक क्यों होगा, या कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी है या कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप उनको सही कीजिए। आप सरकार में हैं, सब चीज़ आपका है, सत्ता है, तंत्र सब चीज़ आपका है, तो आप उसको जो भी खामियां उनको दूर कीजिए। क्यों हम अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं? बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, पटना में रह रहे हैं। कितना दिन रहेंगे? आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं फाइनल? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि हम TRE-4 अभ्यर्थियों को न्याय मिले। TRE-4 का नोटिफिकेशन जैसे TRE-1, TRE-2, TRE-3 में आ रहा था, वो एकल परीक्षा में वही आना चाहिए, और 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन नहीं होते होते रह रहा है। अब आंदोलन हम लोग को करना नहीं पड़े, TRE-4 का नोटिफिकेशन दे और हमारे नेता दिलीप भैया और शहबाज जी बाकी अभ्यर्थियों को रिहा किया जाए। अच्छा, आप क्या कहिएगा? चिराग पासवान ही जो एनडीए सरकार के गठबंधन में है, वो खुद कह रहे हैं कि स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत हुआ है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? जब चिराग पासवान जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, जब छात्रों युवाओं पर जब लाठी बरसता है तब इन लोग को याद आता है। सरकार किसी का भी है, तेजस्वी जी का भी सरकार में रहे हैं, उनके भी सरकार में पेपर लीक हुआ है, धांधली सेटिंग का हम लोग ने मुद्दा उठाया, उसमें भी लाठी चार्ज हुआ है।
आज ये भी वर्तमान सरकार में भी, पूर्व में भी सरकार में भी हम लोगों को लाठी डंडा से पीटा गया और जेल भेजा गया है। हम लोगों का मांग है कि आपने ही वादा किया है, हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, आपने वादा किया है कि टीआरई 4 में बहुत बड़ी सीटों पर वैकेंसी आनी है। आपने वादा किया था कि 1,20,000 आएगा, फिर वादा किया कि नहीं 46,000 आएगा। अरे भैया 46,000 पे ही आप नोटिफिकेशन तो जारी करिए। हमने वही वादा को मांग रहे हैं। 2024 से 24 अगस्त 2024 से ही नोटिफिकेशन आना था टीआरई 4 का, आज 2 वर्ष हो गया। अच्छा, चिराग पासवान है, वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो रहा है तो एक बार ट्वीट कर दिए, उसके बाद शांत हो गए। तो क्या मतलब, क्या अरे कहना वो चाहते हैं? अपना खाली फर्स्ट करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कभी नहीं बोले हैं कि क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज है, क्यों नहीं छात्रों की बातों को सुना जा रहा है। आखिर कहने से थोड़ी ना होगा। आप तो सरकार में है ना, आप भी तो गठबंधन में है ना, एनडीए सरकार में है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? खाली ट्वीट करने से नहीं होगा। जब सरकार में है तो आपने 46,000 का नोटिफिकेशन जारी करिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करना होगा और छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करना होगा। जिस तरह से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया और महिलाओं को पीटा गया, घसीट घसीट कर पीटा गया, तिरंगा झंडा का अपमान किया गया। हम लोगों ने पहले से 2 साल पहले 2 साल से सड़क पर हैं। अरे हम लोग जहाँ कलम पकड़ना है वहाँ तो आप लाठी दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, लाठी दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। आप देखिए, हम ये कहेंगे कि अभी हम दिलीप भैया से मिल के आए थे, जो भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस चीज़ को सुनिए कि आप लोग अभी धैर्य बना करके घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। अभी कोई अलोकतांत्रिक चीज़ नहीं, ना ऐसा कीजिए जिससे दिलीप भैया को दिक्कत हो और सरकार को मौका मिल जाए। चलिए, ना कोई दिलीप भैया को दिक्कत हो, आपको जो भी स्टूडेंट है उनसे सर, इन लोगों का रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट कुछ ऐसा हरकत ना करे जिनसे इनके छात्र नेता दिलीप कुमार को भी दिक्कत हो और सरकार को बोलने का मौका मिल जाए। ये लोग चाहते हैं कि बस सरकार शांति तरीके से इन लोगों की बात सुन जाए और सरकार टीआर 4 के लेके वैकेंसी जारी करे। चिराग पासवान पे भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा जोरदार हमला हुआ है। आप इस वीडियो को लेकर क्या देखते हैं? आप अपनी जो भी राय होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द पॉलिटिक्स बिहार, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।